6, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस फॉर्म में है, ठीक है। जबकि हमारे 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4 हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4 हैं, 1 2 3 4। इन तीनों के हमें बताने हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, ठीक है। यह किस फॉर्म में है, ठीक है। क्या ये एक स्क्वायर हैं, क्या ये पैरेलल हैं, ये बताना होगा ना हमें। क्या ये रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन हम इसको पता कैसे करेंगे, जब हम इन तीनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा। जिसके चारों साइड बराबर हो और उसके डायगोनल बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह एक स्क्वायर है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं इसके लिए, जिसके चारों साइड बराबर हो लेकिन उसके डायगोनल बराबर हो ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हैं वह पैरेलल हैं, यही तो होगा। तो इसी को हमें इसे देखना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सबसे पहला करेंगे फर्स्ट। क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट्स है -1 -2, सेकेंड है मेरा 1 और 0, और थर्ड क्या है मेरा -1 और 2, और फोर्थ क्या है -3 और 0। ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं। ए कोऑर्डिनेट्स का नाम है -1 और -2 होंगे, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 और 2, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3 और 0, यही तो होंगे। अभी हम कोई भी शेप नहीं बना रहे हैं, हो सकता है वह शेप गलत हो जाए, बस हमें साइड ही निकाल के हमें पता लगाना होगा और बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी निकालते हैं हम, तो ए और बी, तो एक्स वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, √x2 - x1, तो x2 क्या है मेरा 1 माइनस फॉर्मूले का, और ये -1 तो +1 हो जाएगा x² प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है मेरा 0 माइनस ये फॉर्मूले का और -2 ये है तो +2 हो जाएगा होल x² इक्वल टू √, क्या हो जाएंगे 1 और 1 2 का x² प्लस 2 का x² इक्वल टू 4 + 4 हो जाएंगे ना, यानी कि √8 हो जाएगा। समझ में आया आपको, कितने हो गए √8 आ गया। ए बी का साइड जो है √8 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बी सी का साइड देखते हैं क्या आ रहे हैं, तो बी सी, बी और सी ऐसा ही लिखिए, -1 का x² प्लस 2 - 0 का x², ठीक है। याद रखिएगा ये x2 - x1 का x² प्लस y2 का 2 माइनस का साइन और y1 0 का x² होल x², ठीक है। √, -1 - 2 और फिर x² लगा हुआ है ऊपर तो x² लगेगा प्लस 2 का x², यानी क्या हो जाएंगे √, 2 का x² -2 का x² 4 इवन नंबर है प्लस 4 2 का x² 4, यानी क्या आ गया √8 आ गया। देख लीजिए इसका भी √8 आ गया, ठीक है गाइस, इसका भी क्या आ गया √8 आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, ए बी सी हो गया, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए। अब सी डी निकालते हैं, सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं, √3 ठीक है, और माइनस फॉर्मूले का और ये -1 प्लस 1 का x² प्लस y2 यानी कि 0 माइनस 2 का x², यानी क्या हो जाएंगे बताइए -3 + 1 यानी कि -2 का x² होगा, आपको पता होगा, प्लस -2 का x² 4 यानी कि √, -2 का x² 4 प्लस में ये 4 हो गया इक्वल टू √8 आ गया। तीसरा भी साइड इक्वल आ गया मेरा। अब चौथा साइड देखते हैं क्या है वो, सी डी निकालिए। अब डी ए निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे डी ए, देखते हैं डी ए क्या आ रहा है, तो √, ठीक है,
D -3 और A क्या है मेरा -1। y2 यानी कि 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर -3 + 1 -2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया -2 का स्क्वायर 4 + 4 = क्या आ गया रूट अंडर 8। ठीक है, देख लीजिए चारों साइड आ गए बराबर। ठीक है, अब जब चारों साइड बराबर आ गए तो इसके हमें डायगोनल्स भी देखना चाहिए कि डायगोनल्स क्या इसके बराबर हैं। ठीक है, चारों साइड बराबर आ गए। जब चारों साइड हमारे बराबर आ गए तो हम इसके डायगोनल्स भी देख लेते हैं कि इसके डायगोनल्स क्या हैं। तो डायगोनल्स क्या होंगे तो पता ही है AC होंगे और BD होंगे, यही तो इसके डायगोनल्स होंगे। तो AC निकालते हैं सबसे पहले हम, तो A और C तो -1 डिस्टेंस फार्मूला लगेगा -1 और फिर ये माइनस फार्मूले का और +1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है मेरा 2 माइनस y1 क्या है मेरा -2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये 2 हो गया और माइनस फार्मूले का और ये -2 है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे फिर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट अंडर माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएंगे रूट अंडर 16 और रूट 16 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 4। क्या लिख सकते हैं भाई, रूट 16 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। देख लीजिए 4 आ गया, AC भी निकाला तो 4 आ गया। अब BD देखते हैं क्या आ रहा है मेरा, B और D देखते हैं क्या आ रहा है। तो BD क्या रूट अंडर -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये भी वही आ रहा है रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। ये तो 0 ही हो जाएगा, कुछ नहीं कट के कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा ये तो कितना हो जाएंगे -4 का स्क्वायर रूट अंडर 16 हो जाएंगे और 16 के बदले में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। डायगोनल्स भी इक्वल साइड भी इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं डायगोनल्स भी इक्वल और साइड भी इक्वल। तो हम सिंपल सा क्या कहेंगे बताइए, हमारे AB बराबर हैं BC बराबर हैं CD बराबर हैं DA बराबर हैं किसके रूट अंडर 8 के। ठीक है, ये हमारे साइड बराबर हैं और तो और डायगोनल्स भी हमारे बराबर हैं यानी कि AC बराबर है BD बराबर हैं किसके तो 4 के। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, डायगोन हमारे देख लीजिए चारों साइड बराबर हैं, डिस्टेंस सेम आए हैं और ये डायगोनल्स भी बराबर आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक स्क्वायर है। क्या है भाई, यह एक स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे क्या लिख सकते हैं हम, तो 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 4 साइड्स, तो हम क्या लिखेंगे गाइस, द क्वाड्रिलेटरल ABCD। याद रखिएगा द क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या लिखेंगे हम, द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या लिखेंगे हम, द क्वाड्रिलेटरल ABCD ठीक है इज अ स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्लियर गाइस, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मैंने कर दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके आंसर दिए गए हैं नो क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो आखिर क्या है, तो आज हम इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स डैश बोलेंगे, यानी कि 10 का ये निगेटिव नंबर होता है और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और ये वाई एक्सिस ये वाई होंगे। ठीक है, जो वर्टिकल में होते हैं वो वाई होते हैं, ये वाई होंगे और ये वाई डैश होंगे। ठीक है, ये मैं चाहता तो खरीद भी सकता था लेकिन मेरे पास उतने टाइम नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे इसमें बनाना पड़ रहा है। नहीं था, मजबूरी की वजह से, पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी की वजह से नहीं, मजबूरी की वजह से।
ठीक है, जाओ फिर लेकर आओ, ठीक है, इसलिए मैं सोचा किसी तरह लाइन खींच के बच्चों को बता दूं, लेकिन समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया और हमें देखना है, इस पर हम पुट करेंगे। ये याद रखिएगा, पहला x होते हैं और फिर y होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? पहला x होते हैं फिर y होते हैं, ठीक है। ये होते हैं प्लस का साइन, x भी प्लस और y भी प्लस, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये माइनस का साइन होगा और फिर प्लस का साइन होगा, और ये माइनस का साइन होगा और माइनस का साइन होगा, दोनों माइनस में होंगे, x भी माइनस में y भी माइनस में, ये x माइनस में y प्लस में होंगे। और इसमें क्या होंगे, इसका अपोजिट होंगे, ये x प्लस में होंगे और y माइनस में होंगे। समझ में आया? ये हम साइन लगा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाना है इसे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, x है -3, x -3 1 2 3 ये आएगा, लेकिन y कितना है हमारा, ये पॉइंट आया ना, y कितना है हमारा 5, तो y 5 है, प्लस में है, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट्स मिला हमारा, ठीक है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ मेरा पॉइंट्स मिला a, मान लीजिए ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3 और 5, याद रखिएगा, ठीक है। ये -3 है, ये -3 है, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट देखते हैं, 3 और 1, x का वैल्यू भी प्लस में है और y का वैल्यू भी प्लस में है, तो 3 1 2 3 यहाँ आ गया, और फिर 1 ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाइए, y तो पॉजिटिव में ऊपर की तरफ ही होगा, तो ये आ गया मेरा 3 और 1, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारा b मिल गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम, अब क्या है, तीसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, 0 और 6, x का वैल्यू 0 यही होगा और y का क्या है 3 है, तो 3 क्या होंगे 1 2 3 यहाँ होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ होंगे, तो 0 और 3 यहाँ होंगे हमारे, ओके गाइस। अब आप ही देख लीजिए, और फोर्थ वाले में क्या है, -1 और -4, दोनों माइनस भी है, x भी माइनस में है y भी माइनस में है, तो -1 यहाँ, -4 तो नीचे की तरफ निगेटिव होते हैं, तो 1 2 3 यहाँ। अब आप ही यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ही यहाँ पर देख लीजिए, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन सकता है? कभी भी नहीं। देख लीजिए आप, ये मैं आपको बता दूँ यार, ये -3 है, आप याद रखना, कहीं आप भूल मत जाओ। चलो इसको काट कर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे काट कर मैं यहाँ -3 लिख देता हूँ, ठीक है, -3 और ये 5, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपके आंसर लिखे हुए थे क्या, नो क्वाड्रिलेटरल, तो अब नो क्वाड्रिलेटरल वो सही था, इसलिए सही था क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल हो ही नहीं रहा है, यह तो क्या हो रहा है, देख लीजिए आप, देख लीजिए, ये आप इससे मिलाइए और फिर इससे मिला दीजिए, देख रहे हैं आप, एक ही लाइन पर क्या आ रहे हैं गाइस, बताइए, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। नो क्वाड्रिलेटरल सही लिखा हुआ है, ये कोलिनियर है। अगर हम मान लीजिए कि चौथा यहाँ पर मेरा मिला है पॉइंट, मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ये डी है और ये हमारा सी है, ए बी सी और ये डी। मान लीजिए अगर हम इसको भी इस तरीके से मिला देते हैं और इसको इस तरीके से मिला देते हैं, फिर भी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए इसका आंसर जो लिखा हुआ था नो क्वाड्रिलेटरल, नो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यानी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो आप क्या हो सकता है, देख लीजिए, कोलिनियर हो सकता है, और आप ज़्यादा चाहते हैं ज़बरदस्ती तो आप इसको भी मिला सकते हैं और इसको भी मिला सकते हैं, क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो नो क्वाड्रिलेटरल आपका आंसर होगा, ये याद रखिएगा। तो आपको पता तो चल गया, नो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होंगे, कोलिनियर होंगे या फिर ट्रायंगल होंगे, जो दोनों में से कोई भी काम का नहीं है। जो पूछ रहा था वही तो होगा आंसर। 4 साइड दिए गए थे, तो जब 4 वर्टिसेस थे
इसका मतलब 4 साइड होंगे, ठीक है, 3 साइड का कोई ज़रूरत ही नहीं है और ये कोलिनियर बन रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा बात यही है जो मैं बताना चाहता था, आपको समझ में आ गए होंगे। नो क्वाड्रिलेटरल होंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नहीं होंगे तो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे या फिर ट्रायंगल। समझ में आ गया, क्लियर, पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी क्या देख दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट 4 और 5, 7 और 6, फिर क्या दिए गए हैं 4, 3 और दिए गए हैं 1 और 2। ये 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। मान लीजिए कि ये ए हो गया 4, 5, बी क्या हो गए तो 7, 6, सी क्या हो गए हमारे 4, 3 और डी क्या हो गए बताइए 1 और 2। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है। और अब हमें 4 क्वाड्रेंट्स हो गए तो अब हमें बताना है कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है या ये पैरेललोग्राम या ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, यही हमें बताना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करते हैं। ए बी बराबर क्या होंगे, रूट अंडर ए बी वही हो गए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर प्लस में 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और एक स्क्वायर लगा हुआ है तो एक स्क्वायर इजकल टू कितने हो गए 3 का एक स्क्वायर 9 प्लस में 1 का एक स्क्वायर 1 इजकल टू रूट में 10 आ गया। ए बी का साइड रूट 10 आ गया। अब बी सी का साइड देखते हैं, देख लीजिए बी सी के साइड क्या आ रहे हैं बी और सी, तो क्या है 4 माइनस 3 4 माइनस 7 4 माइनस 7 प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर, यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा तो 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे तो -3 क्योंकि 7 में से घटा रहे हैं होल स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 फिर एक स्क्वायर, ठीक है। यानी कि रूट अंडर -3 का एक स्क्वायर 9 प्लस -3 का एक स्क्वायर 9 यानी कि क्या आ गया रूट अंडर 18 आ गया। अब देख लीजिए जी, इसका अलग आ रहा है साइड, इसका अलग आ रहा है, अभी भी हमारे चांसेस हैं, हो सकता है कि ये क्या हो जाए पैरेललोग्राम हो जाए, ठीक है। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालते हैं तो सी डी क्या होगा सी और डी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 का एक स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 का एक स्क्वायर रूट अंडर -3 का एक स्क्वायर 9 प्लस -1 का एक स्क्वायर 1 इजकल टू रूट अंडर 10 आ गया। अब देख लीजिए भी 10 आ गया, मज़ा आ गया ये क्वेश्चन को करने में, 10 आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डी ए देखते हैं, डी और ए निकालते हैं। चलिए भाई डी ए निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वही लगाएंगे 1 माइनस 4 का एक होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 का एक स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 का एक स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर क्या आ गया 9 प्लस -3 का एक स्क्वायर 9 इजकल टू रूट अंडर 18 आ गया। अब देख लीजिए भाई दो साइड बराबर आ गए, ठीक है, देख लीजिए दो साइड बराबर हैं और फिर दो साइड बराबर हैं, ठीक है, अलग अलग बराबर हैं, ठीक है, इतना आ गया। अब हम ए सी निकाल कर देखते हैं क्या आ रहा है, ए सी निकाल कर देखते हैं भाई तो ए और सी तो 4 माइनस 4 रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला 4 माइनस 4 का एक स्क्वायर 4 माइनस 4 का एक स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 यानी कि रूट अंडर ये तो 4 में से 4 घटेगा तो 0 और 0 का एक स्क्वायर 0, इसको हटा देते हैं, इस 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 का एक स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू रूट अंडर 4 और 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2। अब देख लीजिए भाई इसका 2 आ गया, अब देख लीजिए भाई 2 आ गया इसका। नेक्स्ट समझते हैं ए सी निकाल दिए, अब बी डी निकालते हैं, अच्छे से हम आपको बताएंगे। बी डी निकालते हैं बी और डी रूट अंडर x2 1 माइनस 7 का एक स्क्वायर प्लस
2 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, देखिए रूट अंडर यानी क्या हो जाएंगे -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएंगे। करेंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, ठीक है, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 7 में क्या आगे माइनस का साइन लगे हैं, ठीक है, जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगता है, याद रखिएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होंगे 4, 6 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, -4 का स्क्वायर 16। अब दोनों को आप जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे 6 और 6 12 का 2 1 3 4 और 1 5, 52 आ गया, 52 आ गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ए बी जो है बराबर है किसके, सी डी के। देख लीजिए ये ए बी सी डी के बराबर है, ये वाले इसके बराबर है। देख लीजिए ये दोनों के साइड बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है बी सी, बी सी बराबर है किसके भाई साहब, तो डी ए के, ये इसके बराबर आ रहे हैं, ठीक है। बी सी बराबर आ रहे हैं किसके, डी ए के, डी ए के बराबर आ रहे हैं। ये आ रहा है मेरा रूट में 10 और ये आ रहा है मेरा रूट में 18। समझ में आ गया आपको, रूट में 18। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, लेकिन जो डायगोनल्स हैं ये 2 आया और ये रूट 52 आ रहे हैं, तो ए सी बराबर नहीं है मेरा बी डी का। तो देख लीजिए ऑपोजिट साइड तो बराबर हैं लेकिन डायगोनल इक्वल है ही नहीं, यानी कि ये इस तरीके से बनेंगे। अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये बनेंगे, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये साइड और ये साइड बराबर हैं। मान लीजिए कि ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ए बी बराबर है सी डी के, और देख लीजिए बी सी ये बराबर है किसके, डी ए के, डी ए के बराबर हैं। तो अपोजिट साइड ये साइड और ये साइड बराबर हैं, ये साइड और ये साइड भी बराबर है, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है। और यह किस में होते हैं, यह पैरेललोग्राम में ही होते हैं। याद रखिएगा ये सिस्टम, अपोजिट साइड इक्वल लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अपोजिट साइड का मतलब आमने सामने का, इसके सामने का ये साइड बराबर होंगे, इसके सामने का ये साइड बराबर होंगे, ठीक है। तो अपोजिट साइड बराबर होंगे, अपोजिट साइड बराबर है ना, ठीक है, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं हैं। तो यह सिस्टम किस में होता है, तो आप याद रखिएगा पैरेललोग्राम में होते हैं। तो लिखेंगे हम द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। दैट्स समझ में आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 का हम थर्ड भी करा दिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके क्लियर, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग।